नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ बीना। हम मौजूद है अभी गुड़गांव में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल एआई का ज़माना है और कंप्यूटर का ज़माना है। ऐसे ज़माने में लोग पढ़ाई नहीं करते। एआई में कुछ भी बोल दो, वो सब तैयार हो जाता है। गोवा यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय खुला है जिसमें कि एआई के ज़माने में और कंप्यूटर के ज़माने में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएंगे। जैसे कि आजकल के बच्चों ने संस्कार बिल्कुल भूल गए हैं। अपने माता पिता का आदर करना, अपने टीचरों का आदर करना, ये सब चीज़ भूल चुके हैं। इनका कहना है कि हमारे विश्वविद्यालय में ऐसी पढ़ाई होगी, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाएंगे और सिखाया जाएगा कि अपने से बड़े का आदर कैसे किया जाता है। आप सुन सकते हैं, वक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके मुंह से आप सुन सकते हैं कि इनके विश्वविद्यालय में कैसी पढ़ाई होगी। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक आगे की ऐसी वीडियो पहुँचाती रहूँ। धन्यवाद। के साथ में आप दोनों लोग ये बताइए कि आप लोगों ने जो यूनिवर्सिटी की नई ब्रांच गोवा में खोलने के लिए जो किया, तो गोवा ही आप लोगों ने क्यों चुना? जी, मैं डॉक्टर संतोष अघाव, मैं डीन स्कूल ऑफ MIT से हूँ। अब मैं MIT फाउंडेशन से बिलोंग करता हूँ। वाई गोवा? बिकॉज गोवा इज ग्लोबली नोन एज वन ऑफ द सिटी, वन ऑफ द स्टेट in the form of accommodative transdisciplinary culture. Anybody from world can come, stay, exchange the career and gain a lot of knowledge which is required throughout the world. So Goa is international place with the integrated culture because they know the global citizens. If they come to city or state, they can exchange the culture. Education is one of the medium to promote the humanhood, and that's what Goa is, one of the nature care place, very healthy, clean air, clean light, no noise, and a kind of a place where the learning can be multiplied in the form of geographical conditions, which is need of the hour. मैं डॉक्टर देवव्रत सिंह, मैं भौतिकी विभाग में संकाय हूँ वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे में। हमारे मायर्स ग्रुप का जो 43 इयर्स ओल्ड, 43 साल पुराना पहला जो संस्थान है वो पुणे में है। तो मैं वहाँ पे फिजिक्स विभाग में फैकल्टी हूँ, संकाय सदस्य हूँ। अच्छा, जब आप पुणे में हैं तो वहाँ का रिस्पांस कैसा रहा अभी तक, और क्या ये जो कोर्स 5 कोर्सेस आप जो गोवा में चलेंगे तो वो पुणे में भी आप कराएंगे वहाँ पे इस तरीके के कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं और हिंदी मिक्स करके? इस कोर्सेज की कुछ बेसलाइन हमारे पास कुछ प्रोग्राम जो ट्रांसडिसिप्लिनरी फॉर्मेट में हम पुणे में कुछ अभी कुछ प्रोग्राम्स में कर रहे हैं। हमें थोड़ा इसका तजुर्बा है। जिस लेवल पे हम ये करने जा रहे हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड है। हम पुणे में जो कर रहे हैं वो इंटीग्रेटेड थोड़े अलग फॉर्म में है। ये जो है ये सुपर स्पेशलिटी फॉर्म में, जहाँ गोवा में एक यूनिवर्सिटी होगा जहाँ पे ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, BDS, साइको, ऐसा कोई सेपरेट कॉलेज नहीं रहेगा। अभी हम वहाँ पे जो है हमारे स्कूल ऑफ लॉ है, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, वहाँ पे वैसा नहीं होगा। वहाँ पे एक ही यूनिवर्सिटी और एक डिपार्टमेंट रहेंगे, तो हर बच्चा एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाएगा और बहुत सारी चीजें एक साथ करेगा, एक साथ डिस्कशन होंगे, एक साथ इंटरेक्शन होगा। एक सुपर स्पेशलिटी तो कंपेयर टू पुणे एक कंप्लीटली ग्लोबल लेवल का सुपर स्पेशलिटी ट्रांसडिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम और एक एवेन्यू होने वाला है। अच्छा, जो ये WP जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जी, पीस ऑफ यूनिवर्सिटी, जी, इसने ये प्लान क्यों किया? आप कहाँ से देखा, जगह उनसे अपने कंट्री से ये चीज देख के आए कि वहाँ पे पढ़ाई को दरकिनार कर, यानी 50% आप पढ़ाई पढ़ाएं और 50% आप उसमें जो सामाजिक चीजें लाएं। समाज में जब वो छात्र अपने यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगा तो समाज की गतिविधियां तो वो ऑटोमेटिक सीख ही लेता है। क्या अभी तक, आज से पहले जब आपकी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करा ही नहीं गए, उससे पहले भी तो यूनिवर्सिटी से आपके से जो छात्र निकले हैं उन्होंने सामाजिक बुराइयां सीखी हैं क्या, जो आपको सामाजिक अच्छाइयां उन्हें सिखानी पड़ रही है यूनिवर्सिटी में? नहीं, पहली बात, आपके प्रश्न के 2 सवाल है। एक तो ये अच्छा है सीखना और उसका अच्छा है सीखने का पर्सपेक्टिव, एक अलग पहलू। आजकल की जनरेशन टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, पहले भी थी बट अलग तरीके से थी। आजकल की टेक्नोलॉजी दोनों तरह से यूजफुल है, एक तरफ डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, एक तरफ भी कंस्ट्रक्टिव हो जाती है। तो उस टेक्नोलॉजी को एथिकली और बुकिश नॉलेज से आगे जाके इंडिपेंडेंटली वो सीखता है कि मुझे इसमें सोच क्या रखनी चाहिए, प्रॉब्लम एनालिसिस कैसे करते हैं,
प्रॉब्लम एनालिसिस का सिर्फ कन्फाइनमेंट और डिसिप्लिन में नहीं होता है। मैं अगर सोच रहा हूँ कि मैं मैनेजमेंट में किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो वो इशू क्यों आया, उस क्या मैं साइकोलॉजी में समझ में कम पड़ गया, मुझे साइकोलॉजी में थोड़ा सीखना, उसकी थियरी सीखनी पड़ेगी। अगर मैं डिजाइन का देख रहा हूँ तो डिजाइन क्या हुआ कि सब कुछ ठीक था लेकिन डिजाइन गड़बड़ था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों का एक ही कोर्स में आपको पैकेजिंग में अगर 4 साल में मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जहां आज बच्चा ये भी चाहता है कि मुझे हर तरीके का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो, एक सुपर स्पेशलिटी के साथ वो बच्चा जो है, आज आप देखो एक एवरेज बच्चे को एक अलग अलग चीजों को बहुत अच्छा नॉलेज है, युवा में एक अच्छा नॉलेज है, उसी नॉलेज को और एम्पावर करने के लिए ट्रांसडिसिप्लिनरी नॉलेज जो है, क्योंकि आज हम एवरेज जो देखते हैं, जब भी फोन खोलते हैं, जब भी पढ़ते हैं, अलग अलग चीजों का नॉलेज आपको जनरेट होता है। अच्छा, एक मैं सवाल और पूछूंगा, इसके बाद हमारे बाकी साथी लोग आपसे सवाल। जी जी जी। मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए, इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है और साथ में कॉस्ट थीटा, ये हमारे सामाजिक जीवन में काम नहीं आती कहीं पर भी। अब हम काम दूसरा कर रहे हैं और हमने इतिहास पढ़ा, उसकी भी वो नहीं, और भूगोल का हमने पूरा मैप के बारे में जान लिया, वो लाइफ में काम नहीं आते। लेकिन क्या ये पढ़ना जरूरी नहीं है बच्चों को? सीधा अगर डॉक्टर बनाने के लिए आप सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाके उसके हाथ में बताएंगे आप ऐसे करो, कि पहले से थ्योरी ये जरूरी है। आप जैसे आपने बताया अभी कि आप 50% पढ़ाई पढ़ाएंगे और 50% उनको सामाजिक जीवन के बारे में जो है बता देंगे, तो बच्चा क्या 50% कमजोर नहीं रहेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सामाजिक जीवन के बारे में भी आप की यूनिवर्सिटी अब जब ये कोर्स चला रही है तो विशेष ध्यान दे रही है, तो 50% जो पढ़ाई उसकी कम होगी, तो दूसरी यूनिवर्सिटी से जो बच्चा निकलेगा और आपकी यूनिवर्सिटी से निकलेगा, तो उस बच्चे को ज्ञान उस विषय का कम होगा या नहीं होगा? बस बाकी आप। बहुत अच्छा सवाल है। 50% में इनफैक्ट 500% नॉलेज शायद चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जो बच्चा है 50% थ्योरी उसके डोमेन की है जो मैंडेटरी, और उसके बियॉन्ड मैंडेटरी कोर्स का पार्ट जो आधा पार्ट हो गया, बाकी अलग अलग डिसिप्लिन से वो कॉम्प्लीमेंट करेगा और उसकी नॉलेज बढ़ेगी। आपका सवाल ये था कि अलग अलग कोर्सेज जो हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, या अलग अलग, मैं आपको बता दूं हमारे सारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर में हर एक जगह अलग अलग तरीके से उसका है सेंसिटाइजेशन है, और वही तो उसका बेस है। अगर हमारा फाउंडेशन ही हम भूल जाएंगे तो हम उस डिसिप्लिन को कैसे अप्रोच में जाएंगे। और इसीलिए हमारे आप जितने भी सब्जेक्ट गिनवाए हैं उस सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग जानकारी, आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, कि आप खुद जाके देखते हो, सोसाइटी में जाओगे, संस्कार, पीस स्टडी, हम थियोरेटिकली पीस की बात करेंगे, हम लोगों में जाके जब पीस स्टडीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट लिविंग लर्निंग नाम का इनिशिएटिव बनने जा रहा है। वो क्या है, आप ये जो आप बचपन से अब तक पढ़ रहे हो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, उसको रियलाइजेशन लाइफ में कैसे लाना है और उसका यूज कैसे करना है, इसका बिल्कुल बढ़िया उदाहरण ये बनने जा रहा है कि आप पूरा विश्व में बच्चे अलग अलग लोकेशन से आएंगे, जब ये बच्चे एक साथ आएंगे तो बिल्कुल ये आप जिस तरह से जो भी आप गिनवा है वो सारी चीजें एक साथ जब आती है तो उसका महत्व पता चलता है। अरे वो बच्चा क्यों कर पा रहा है, उसके संस्कार क्या है, उसका नॉलेज क्या है, और उस नॉलेज को क्या फायदे सभी को हो सकते हैं। सिर्फ मुझे मेरा फायदा नहीं सोचना है, ये कोर्स सिर्फ मेरे अकेले के फायदे के लिए नहीं, आप उल्टा मल्टीप्लाई करने वाले हो, बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंज करने वाले। अब जब घर पे जाओगे तो आप जितना सीखो, आप आपके दोस्तों से बाकी यूनिवर्सिटी में सीख रहे हो उनसे शेयर करोगे कि देखो मेरे यूनिवर्सिटी में मेरे 4 साल में अलग अलग मेरे लेवल स्ट्रेटेजिकली बिल्ड किए और एक्सपर्ट्स आए, और मैं कुछ कैंपस में सीख रहा हूँ, कुछ सोसाइटी में सीख रहा हूँ, तो मेरा तजुर्बा उनसे बहुत तगड़ा होगा और मैं उनको भी शेयर करूंगा तो उनका भी थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। नया कोर्स है जी, नया दे रहे हैं, तो कुछ चैलेंज भी देख रहे हैं इसमें कि जो आप चाह रहे हैं वो रिस्पॉन्स ऐसा आएगा? चैलेंजेस ये मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है, तो हम जितने स्पेस से हम जा रहे हैं, जितने टेक्नोलॉजी और सेक्टर में जितने बदलाव आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपना एक चेहरा बदलेगा अलग अलग कुछ दिनों में, क्योंकि आजकल वो ऑटोमेटिक अपना भी कमांड देना सीख गया है। तो हमें जो टेक्नोलॉजी में भी जो गैप अभी एंटिसिपेट करे वो जल्दी से एंटिसिपेट करने की स्किल मतलब समझ जाए। मान लो बच्चा किसी इंडस्ट्री में काम करने जाएगा, स्टार्टअप में काम करने जाएगा, टेक्नोलॉजी अभी जो है उसको वो दूर तक सोचे,
तो टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस जो आएंगे वो एक आ सकते हैं। और दूसरा है कि इंडस्ट्री की जो बदलती नीड्स है वो फटाफट मार्केट में स्टडी करना। और मुझे लगता है कि चैलेंजेस जो हमें आज के दिन चैलेंज दिख रहा है जी? एडमिशन में चैलेंज दिख रहा है कहीं आपको? नहीं, मुझे एक नया कोर्स आया है, जी नया विचार दिया है, जी। तो क्या उसको एक्सेप्ट कर रहा है? जहाँ भी जा रहे हैं बच्चे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? सो में पूछा। हाँ, बच्चे बहुत ही को- अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जन जागरूकता बहुत जरूरी है और इसीलिए हमें लगातार अलग अलग शहरों में ऐसे कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। इसकी जरूरत क्यों है, हमारे बच्चे को क्यों चाहिए ऐसी शिक्षा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे हमें इतिहास भूगोल सब पढ़ना पड़ता है और प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है कितना। अब AI के कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है ना, कि इंफॉर्मेशन बच्चों के पास हमसे बहुत ज्यादा है। अभी हम क्लास में देखते हैं, हम जो बता रहे हैं ना वो पीछे बैठ के चेक करके देख लेता है। तो अभी बच्चे को इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बट इंफॉर्मेशन का एथिकल एप्लीकेशन वो कैसे करें, इसके लिए तैयार करना है। अभी हम खाली उसको सिखा नहीं रहे हैं, विषय नहीं सिखा रहे हैं। आप एक जिम्मेदार नागरिक बन के इन तकनीकियों का कहीं गलत इस्तेमाल न करें, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञानी अगर गलत पे उतर गया ना तो शायद वो सबसे खतरनाक हो सकता है। तो आपको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सबसे जरूरी है। एक सवाल था अरे जी एक सवाल था रोहित, कि बच्चा जब स्कूल जाता है, शुरुआती दौर में हम माता पिता उसको शिक्षा देते हैं, जी। चाहे स्कूल में जाते हैं, पहले गुरु तो उससे माता पहले पिता ही हैं। जी उसको ट्रांसडिसिप्लिनरी अलग अलग शाखाएं एक साथ लाने वाली यूनिवर्सिटी गोवा में थीम में गोवा में खुल रही है। सितंबर 2026 ऑनवर्ड्स के बाद ये सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे दिए जाएंगे। अलग अलग प्रोग्राम से इसके बारे में एक छोटी जानकारी आपको इस माध्यम से दे रहे हैं। ये ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ पे अब दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं, अलग अलग बदलाव आ रहे हैं, हम कोविड से पहले देख चुके हैं, कोविड के बाद देख रहे हैं। ये बदलाव के कारण पूरे दुनिया में जो हायर एजुकेशन में बड़ी पढ़ाइयों में जो जरूरी है कुछ बदलाव होने, बदलाव को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग जगह हमने कॉन्फ्रेंसेस ली, सेमिनार्स ली, डिलिब्रेशंस की, और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी की अलग एक आइडिया आई है और जिसके कारण इंडिया का फर्स्ट ट्रांसडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। यह के कारण करियर में दो बदलाव के बीच WPU यूनिवर्सिटी गोवा ने उच्च शिक्षा में ट्रांसडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण की वकालत की है। विश्वविद्यालय नेतृत्व में तीव्र तकनीकी बदलाव के दौर में अनुकूलशीलता, आजीवन सीखने और ट्रांसडिसिप्लिनरी शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता पर जोर दिया गया है। जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तेज तकनीक परिवर्तन दुनिया भर में उद्योगों को और करियर को नया रूप दे रहे हैं, विश्वविद्यालय को केवल छात्रों को उनकी पहली नौकरी के लिए तैयार करने तक सीमित रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें जीवन भर कई करियर बदलाव में निपटने के लिए सक्षम बनना जरूरी है। यह विचार 20 जून 2026 आयोजित वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी गोवा ओपन हाउस में वक्ता के द्वारा व्यक्त किया गया है। मैं डॉक्टर संतोष और मेरे कलीग डॉक्टर देवव्रत, हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ये ब्रीफ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भावी छात्र, अभिभावक और शिक्षाविद एक साथ और एक उच्च शिक्षा के भविष्य तथा तेजी से बदलती अनिश्चितता दुनिया में विश्वविद्यालय से बढ़ती अपेक्षा पर चर्चा का केंद्र वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी गोवा का ट्रांसडिसिप्लिनरी शिक्षा मॉडल रहा, जिसके उद्देश्य विषयगत गहराई के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सोचने, बदलाव के अनुरूप ढलने और जटिल वास्तविकता दुनिया की चुनौतियों से निपटने की सक्षमता विकसित करने पे है। WPU यूनिवर्सिटी गोवा की स्थापना